सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वीर बजरंगी की जय। आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फायदे होते हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 3:30 बजे के बाद शुरू होता है। तीन 40 के बाद शुरू होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो आप अपने जीवन में आपका कितना जन्म हुआ, आपको आत्मानुभव हो जाएगा। आपको अपने आप का अनुभव हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप अपने बारे में पूर्ण रूपेण अपनी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि आपके कितने जन्म हुए, आप पहले क्या थे, आगे क्या है, क्या होगा, ये सब पता चल जाएगा आपको। और जब आप अपने विषय में जान लेंगे, फिर आप दूसरे के विषय में जानना शुरू कर देंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है कि उस समय ब्रह्म की जो शक्तियां हैं, देवता हैं, देवियां हैं, उनके सबके उठने का समय है ये। और जब आदमी उठ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और उस परमात्मा का चिंतन करता है तो एक संबंध जो होता है वो इनडायरेक्ट ना होकर डायरेक्ट हो जाता है। आपके अंदर वो शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं जो दैविक शक्तियां जिनको हम बोलते हैं। जब हमारी आत्मा उस परमात्मा से पूर्ण रूपेण तालमेल में आ जाती है तो उस परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं, वो शक्तियां हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगती हैं। लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं होता, ये आपको हमेशा निरंतर करते रहना है। तो धीरे धीरे ऐसे होता चला जाएगा और आपको अपने बारे में जानकारी प्राप्त होती चली जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के विषय में जो लोग जानकारी रखते हैं तो करते ही हैं, लेकिन जो इनको जानकारी नहीं है उनके लिए ये बताया जा रहा है कि जानकारी प्राप्त करें और प्रयास करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, दरिद्रता का नाश होता है, शरीर निरोग रहता है, शरीर में कोई रोग नहीं होता। अब देखिए, मौसम बदलने पे की बात मैं नहीं करता, पर वैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो भयंकर व्याधियां हैं वो सब चीजें नहीं होती हैं। और भी इसके साथ बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है। खाने पीने का नियम से भोजन करना, कौन सी चीज कब करना है, उस चीज सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो वेद वगैरह में बताया गया है, यही सारी चीज बताई गई हैं कि जीवन में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, ये सब बताया गया है। अगर मनुष्य उसके बताए गए नियमों का पालन नहीं करता तो आप जान लीजिए वो कुल मिला के पशुवत हो गया वो मनुष्य। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ये मैं आपको पूरी गारंटी से बोल रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप धीरे धीरे ऐसा होगा एक दिन कि आप अपने बारे में पूर्ण रूपेण जान जाएंगे। शरीर के अंदर जो जीव है और आत्मा है, आत्मा
सब कुछ अनुभव कर लेती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, वो भूल जाता है। क्योंकि भूल इसलिए जाता है क्योंकि उसको जो उसके दिमाग वो जो है इन सब चीजों से बहुत दूर हो गया है। प्रकृति ब्रह्म मुहूर्त में सारे जीवों को उठा देती है, जगा देती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने विकार की वजह से, स्वयं की वजह से जो है ना, वो सुबह उठ करके भी सो जाता है। आप सुबह उठकर देखिए, कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगता हुआ ना मिले। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसका फायदा उठाएं, उसका लाभ लें और अपने विषय में भी जानें, दूसरे के विषय में भी जानें और उस परमात्मा के संपर्क में रहें, जिससे आपको परमात्मा का साक्षात्कार भी हो और सद्गति भी प्राप्त हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।